अर्जुन ने सपना तो देख लिया था, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी, क्योंकि गरीब आदमी के लिए सपना देखना बहुत आसान होता है और उसे पूरा करना नहीं। गांव से शहर जाने के बाद में अर्जुन पहली बार समझ पाया कि प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ किताबों की लड़ाई नहीं होती है। ये पैसों, समय, मानसिक दबाव और किस्मत की भी लड़ाई होती है। शहर की भीड़ में हजारों लड़के थे। सबकी आंखों में अपने अपने सपने थे। किसी को सरकारी नौकरी, किसी को वर्दी की, किसी को अपने सम्मान की और अपने घर वालों की जिंदगी बदलने की उम्मीद हर किसी को शहर में रहती थी। सभी कंपटीशन में इधर उधर अपने अपने उसमें व्यस्त रहते थे, लेकिन सब फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों के पास बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट थे। उनके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट के महंगे महंगे नोट्स थे और साथ में एसी कमरे, और अर्जुन के पास सिर्फ और सिर्फ उसकी जिद थी, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं था। वो दिन में लाइब्रेरी में बैठता और रात को छोटे मोटे काम करता ताकि कमरे का किराया भर सके। कई बार सिर्फ चाय और बिस्किट खाकर पूरा दिन निकाल देता। कमरे की दीवारें छोटी थी, लेकिन दबाव बहुत बड़ा था। वो हर महीने अपने घर से पिता को फोन करता और फिर उसके पिता उसको बोलते, बेटा तू चिंता मत करना, यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन अर्जुन समझ जाता था कि वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। एक दिन उसकी माँ उसे फ़ोन करती है और बोलती है, बेटा तेरे बाबा ने फिर से उधार लिया है, लेकिन तू इसकी कोई चिंता मत करना, बस तू अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़ना, सिर्फ उसी पे पूरा ध्यान देना। यह सुन और परीक्षा का दिन आता है। अर्जुन पूरी रात नहीं सो पाता है। सुबह उठकर वो अपने पुराने जूते पहनकर सेंटर पर पहुंच जाता है। उसके आसपास हजारों चेहरे, कोई नोट्स देख रहा है, कोई भगवान को याद कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई टेंशन में है। इधर से उधर सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं परीक्षा सेंटर पर। अर्जुन खुद से सिर्फ एक बात बोलता है कि ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, मेरे घर वालों की उम्मीद है। और फिर परीक्षा खत्म होती है और कुछ दिनों बाद रिजल्ट्स आता है और अर्जुन जब वहाँ पर देखता है तो उसको पता चलता है कि तो वो तो फेल हो चुका है। और फिर वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड तक तो वो स्क्रीन को देखता रहता है, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा है। उस रात वो पहली बार टूट जाता है और छत पर बैठकर खुद से पूछता है, क्या सच में मेहनत काफ़ी नहीं होती? नीचे सड़क पर लोग हंस रहे होते हैं, जिंदगी चल रही होती है, लेकिन अर्जुन को लगता है जैसे उसकी दुनिया रुक चुकी है। कुछ दिनों बाद वो गांव लौटता है। रिश्तेदार ताने मारना शुरू कर देते हैं, क्या हुआ, इतने साल पढ़ लिया पर हुआ क्या तेरा? बेटा सरकारी नौकरी सबके बस की बात नहीं होती है। अब तू एक काम कर, कोई छोटा मोटा काम धंधा कर ले। अर्जुन चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द उसे तब होता है जब वो अपने पिता को
लोगों के सामने झूठ बोलते हुए सुनता है। अगली बार हो जाएगा मेरा बेटा, बहुत मेहनत करता है, पर उनकी आवाज़ में भरोसा कम और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। उस रात अर्जुन बाहर अकेला बैठा हुआ रहता है। माँ उसके पास आकर बैठती है और धीरे से पूछती है, क्या हुआ बेटा, हार मान ली तूने? अर्जुन नीचे देखते हुए बोलता है, शायद ये सपना हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होता माँ। माँ उसकी तरफ देखती है और कहती है, गरीब लोग हार इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनमें ताकत नहीं होती है, वो हारते हैं क्योंकि पूरी दुनिया उन्हें रोज यकीन दिलाती है कि वो ये नहीं कर सकता। ये लाइन अर्जुन के अंदर फिर आग लगा देती है। अगले दिन से फिर वो तैयारी शुरू कर देता है। अब उसकी पढ़ाई पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें दर्द था, गुस्सा था और घर वालों की कुर्बानी का वजन भी था। समय बीतता जाता है, परीक्षा का वक्त आता है। दूसरी बार परीक्षा होती है, पर इस बार भी अर्जुन कुछ नंबरों से रह जाता है और फिर वो रिजल्ट देखकर हंस देता है क्योंकि अब उसके आंसू भी खत्म हो चुके थे। उसका दोस्त बोलता है, छोड़ दे भाई, पूरी ज़िंदगी तेरी निकल जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अर्जुन पहली बार बहुत भारी आवाज़ में जवाब देता है, गरीब आदमी का सपना सिर्फ मेहनत से लड़ना नहीं होता है, किस्मत से भी लड़ना होता है और मैं अब दोनों से लड़ूंगा। और फिर वो पूरी तैयारी में पूरी तरह से लग जाता है, दिन रात पढ़ाई करके। और फिर धीरे धीरे तीसरी बार परीक्षा का अटेम्प्ट आता है और इस बार अर्जुन बदल चुका होता है। ना उसे लोगों के तानों से फर्क पड़ता था और ना असफलता से डर लगता था। उसे सिर्फ अपने पिता का झुका हुआ सिर याद रहता है। रिजल्ट्स वाले दिन पूरे घर में सब लोग चुपचाप बैठे हुए होते हैं। अर्जुन कांपते हुए हाथों से रिजल्ट्स खोलता है, कुछ सेकंड स्क्रीन को देखता रहता है, फिर उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि उसका इस बार चयन हो चुका होता है। उसके आंसू देखकर और उसकी चुप्पी देखकर उसकी माँ समझ जाती है और वो रोते हुए भगवान के सामने जाकर बैठ जाती है और पिता पहली बार अर्जुन को गले लगाते हैं और बस इतना कहते हैं कि बेटा, आज लग रहा है गरीब का बेटा भी जीत सकता है। कुछ जीते सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बदलती, पूरा परिवार बदल देती है। क्योंकि जब किसी गरीब का घर का लड़का सरकारी नौकरी जीतता है तो सिर्फ एक इंसान ही नहीं, पूरी पीढ़ी सांस लेती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा और मेरे सब्जेक्ट कहानियों के आपको कैसी लग रहे हैं इसके ऊपर भी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय के साथ ही मैं आगे अलग तरह की कुछ चीज़ें लिख पाऊँगा। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में, जिसमें बहुत शानदार खुलासे करने वाला हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।